was a blessing to you. और मुझे पूरा विश्वास है कि आखिरी सेशन जो हमारा हुआ था उससे आपको आशीर्वाद मिला है। Today, one more time, we are here with the second session on the gift of tongues. और आज हम दूसरे सेशन के साथ आए हैं जहां पर हम अन्य भाषा के दान के बारे में बात करेंगे। And I firmly believe that this will bless you. और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे भी आपको आशीर्वाद मिलेगा। But I request you that let your heart be open. लेकिन मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ कि आप अपने दिलों को खुला रखिए। Let your mind be the one who will receive from the word of God. और आपका मन ऐसा होने पाए कि आप परमेश्वर के वचन से कुछ स्वीकारने पाए। You need to have faith in the word of God. और आज आपको परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास रखना जरूरी है। And when you do that, God will bless you with this wonderful gift. और मुझे पूरा विश्वास है जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपको इस वरदान को दे देगा। Last time, as I told you, और जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था that we have one life to live. कि हमारे पास एक ही जीवन है जीने के लिए। And we have to live it in the word of God and according to the word of God. और हमें उसे परमेश्वर के वचन में और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना है। We do not want to miss anything what God has given us. और परमेश्वर जो हमें देना चाहता है हम किसी भी बात को गंवाना नहीं चाहते। One day we are going to face God. और एक दिन हमें परमेश्वर का सामना करना है। And He's going to ask us what did we do with all the word that He gave us. और एक दिन वह हमें पूछेगा कि जो उसने वचन हमें दिए थे हमने उसके साथ क्या किया है। So we need to answer that. और हमें उसका जवाब देना पड़ेगा। See, it doesn't matter what ministry or some denomination is saying. What the word of God is telling us, it's very important. फर्क नहीं पड़ता सेवा क्या कह रही है या कोई संस्था क्या कह रही है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है वो बहुत जरूरी है। So those who are joining first time, और जो लोग आज पहली बार यहाँ पर ज्वाइन हो गए हैं, the Bible talks about the gift of tongues. और बाइबल में परमेश्वर ने और अनेक बार ऐसे अन्य भाषा के बारे में लिखा हुआ है। But the topic of tongues is very controversial or often debated. और हमेशा अन्य भाषा के बारे में अनेक ऐसे भेद हैं, अनेक ऐसी मतभेद की बातें होती हैं। It is done because people have not interpreted the word properly. और ये इसलिए हुआ है क्योंकि लोगों ने परमेश्वर के वचन का अर्थ अच्छे से समझा नहीं है। We need to rightly divide the word of God. हमें सही तरीके से परमेश्वर के वचन को बांटना जरूरी है। Last time we saw और पिछली बार हमने देखा था that the gift of tongue is divided in two parts. कि अन्य भाषा को हम दो भागों में सीख सकते हैं। First, it is given as a sign. पहली बात कि अन्य भाषा हमें चिन्ह के रूप में दिया गया है। We see the mention of tongues in the book of Acts. और हम उसको देख सकते हैं ऐसे प्रेरितों की पुस्तक में। So that tongue is used as a giving as a sign to the unbelievers. और ये एक अविश्वासियों को एक तरीके का चिन्ह दिया गया था। We saw that the first mention of this sign was in Jerusalem. और ये जो चिन्ह हमें दिया गया था वो यरूशलेम में दिया गया था। So to the Jewish people. यहूदी लोगों को। Then later we see that this was given in Samaria. और फिर उसके बाद समरिया में दिया गया था। To the Samaritan people. समरूनी लोगों को। Then it was given in Caesarea. फिर उसके बाद वो कैसरिया में दिया गया था। In the house of Cornelius. कोर्नेलियस के घर पे। They were Gentile people. और वो सारे लोग अन्य जाति के लोग थे। And lastly, it was given in the city of Ephesus. और आखिर में इफिस के शहर में यहाँ पर हम देख सकते हैं। So the tongues mentioned in Acts is as a sign. और प्रेरितों की पुस्तक में जब अन्य भाषा के बारे में बात की गई है तो वो चिन्ह के रूप में हमें दिखाई देता है। Another mention of tongue is in the book of 1 Corinthians. दूसरी बात अगर हम ऐसे अन्य भाषा को करिन्थ की पुस्तक में देखें तो वो वहाँ पर वरदान है। So in Corinthians we see that this gift of tongues is again divided into things. और करिन्थ की पुस्तक में ये जो अन्य भाषा का दान है वो दो तरीके से देखा जा सकता है। A tongue which is used for private use. और ये जो अन्य भाषा जो हम व्यक्तिगत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। And one is used in a public, that means in the church. और दूसरा जो व्यक्तिगत रूप से नहीं लेकिन समूह में इस्तेमाल किया जाता है जैसे कलीसिया में। So today we are going to look at a tongue used in a private way for our personal encouragement. और आज हम देखेंगे कि कैसे अन्य भाषा को व्यक्तिगत रूप में इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम खुद को उत्तेजित कर सकें। And next week, next Monday or Tuesday, we will be looking at tongue as a gift of the Holy Spirit and the interpretation of the tongue. और दूसरे सेशन आने वाले सेशन में हम देखेंगे कि कैसे अन्य भाषा एक दान है और उसका अर्थ कैसे एक दान है। So why there is a debate? Because people have mixed all these tongues. और क्यों आखिर इतना मतभेद है? क्योंकि लोगों ने ये दोनों अन्य भाषा को मिला दिया है। And because of the mixing, they don't know how it is useful for them.
और ये मिलाने की वजह से, मतभेद की वजह से हमें समझ में नहीं आता है ये हमारे लिए कैसे लाभदायी है। So we need to see the proper way it is explained. और इसके लिए हमें समझना जरूरी है बाइबल से कि कैसे वो उसको समझाया गया है या उसका असली मतलब क्या है। So we will be starting today tongue used for private or our personal prayer as a prayer language. और आज हम देखेंगे अन्य भाषा हमारी प्रार्थना की भाषा है, व्यक्तिगत रूप में हमें कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए। So if you have Bible, you can go to 1 Corinthians chapter 14. और इस समय हम जाएंगे पहले करिन्थी 14 अध्याय में। So from that we will be looking as a prayer tongue as a use for prayer language or our private use. और वहां पर हम देख सकते हैं कि अन्य भाषा को एक प्रार्थना की भाषा कहा गया है और उसको व्यक्तिगत रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। Heavenly Father, in the name of Jesus, स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम में, Holy Spirit, you are welcome in this session. पवित्र आत्मा हम आपका इस सेशन में स्वागत करते हैं। Holy Spirit, we are talking about you. पवित्र आत्मा हम आपके बारे में बात कर रहे हैं We are talking from the inspired word of God. और आज हम प्रेरित ऐसे वचन से बात कर रहे हैं। This is your word. ये आपका वचन है I am your servant, और मैं आपका सेवक हूँ। and the people who are listening are your children. और आज जो सुन रहे हैं वे आपके सेवक हैं, आपके बेटे हैं। So Lord, you speak to us. और आज आप हमसे बातें कीजिए, Open our understanding. आज हमारी समझ को खोल दीजिए, We may know the truth, हम सत्य को जानने and पाए truth may set us free. और वो सत्य से हम बंधन मुक्त होने पाए। I believe that you are going to fill many people in this session or in this group with the gift of tongues. मुझे पूरा विश्वास है कि इस सेशन में अनेक लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं हर एक को आप इस दान से भरेंगे। We thank you for it, O Lord. धन्यवाद करते हैं In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम में। Amen. Amen. So last time I told you, those who are first time here, और आज जो पहली बार आए हैं मैं बताना चाहूंगा कि आखिरी बार हमने क्या पढ़ा था। in order for you to receive this gift of tongues, you need to be baptized in the Holy Spirit. और अगर आपको इस अन्य भाषा का दान चाहिए तो आपका पवित्र आत्मा में बपतिस्मा होना जरूरी है। As we see in Matthew chapter 3, John said that I am baptizing you with water. और जैसे मत्ती के 3 अध्याय में कहा गया है कि यीशु कहता है, यूहन्ना कहता है कि मैंने तुमको पानी से बपतिस्मा किया है। But who is coming behind me, that is Jesus Christ, he is going to baptize you in Holy Spirit. लेकिन मेरे पीछे जो आ रहा है वो तुमको पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देगा। So already many of you are baptized in the water. और आप में से अनेक लोगों का पानी में बपतिस्मा हो गया है। And you are saved, you are going to heaven. और आपका उद्धार हो गया है, आप स्वर्ग जाने वाले हैं। But if you need to know that there is another baptism, and that is ये एक और बपतिस्मा है और वो है पवित्र आत्मा में बपतिस्मा। and that Holy Spirit baptism will open you to a supernatural realm. और वो पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा आप अलौकिक बातों में जा सकते हैं। You can move in the gifts of the Holy Spirit. और उसके द्वारा आप पवित्र आत्मा के दानों में जा सकते हैं। We know that there are 9 gifts of the Holy Spirit, हमें पता है पवित्र आत्मा के 9 वरदान हैं and there are 9 fruits of the Holy Spirit. और 9 ऐसे फल हैं। So when we receive the baptism of the Holy Spirit, और जब हम उस पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को प्राप्त करते we हैं receive the fullness of the Holy Spirit. उस समय हम पवित्र आत्मा की परिपूर्णता को स्वीकारते हैं Holy Spirit begins to operate mightily through your life. और उस समय पवित्र आत्मा का महान कार्य आपके जीवन से होने लगता है। In Old Testament, that this was referred to the anointing that the prophets and the priests and the kings used to receive. और पुराने नियम में अगर हम देखें वो परिपूर्णता पवित्र आत्मा की तो उसकी जो तुलना है वो अभिषेक से की गई है जो भविष्यवक्ताओं और उसके चुने हुए लोगों के ऊपर आता था। When that anointing came upon Moses, he was a shepherd. और जब वो अभिषेक उस मूसा के ऊपर आया है तो वो एक सामान्य तरीके का चरवा था। But he began to prophesy, and we see that God says Moses is a prophet. और उस समय उस पवित्र आत्मा के आने की वजह से अभिषेक पाने की वजह से वो भविष्यवाणी करने लगा और बाइबल कहता है कि वो भविष्यवक्ता था। And later we see that God took the spirit from Moses and gave it to 70 other people. और फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उस आत्मा को मूसा से निकाला है और 70 लोगों के बीच में बांट दिया है। So we see that in New Testament it is in Old Testament it is anointing, and in the New Testament it is baptism of the Holy Spirit. और पुराने नियम में तो पवित्र आत्मा का अभिषेक होता था और वही जो है नए नियम में वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। And when the baptism of the Holy Spirit people receive, they begin to prophesy, they begin to speak in tongues.
और जब नए नियम में जब लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता है, उस समय वे अन्य भाषा बोलने लगते हैं, भविष्यवाणी करने लगते हैं, वरदानों में काम करने लगते हैं। Jesus told us that they will speak in new tongues. और यीशु ने कहा कि वे तो नई-नई भाषाओं में बोलेंगे। So this is something that is mentioned in the Word of God. और ये बार-बार परमेश्वर के वचन में बताया गया है। Why am I saying all this? Because some new people I can see. और मैं क्यों ये सब बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ नए लोगों को मैं देख सकता हूँ आज। So that you need to pray for the baptism of the Holy Spirit. और इसकी वजह से आपको पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। Today, even after this session is finished. और ये सेशन आज खत्म होने के बाद, Last time people who joined us, they prayed for the baptism of the Holy Spirit. पिछली बार जो लोग हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के लिए प्रार्थना की थी। You can say a simple prayer. आप एक सामान्य सी प्रार्थना कर सकते हैं। Father, in Jesus' name, पिता यीशु के नाम में, I am saved person. मेरा उद्धार हो गया है। I am your child. मैं आपका बेटा हूँ, बेटी हूँ। Baptize me in the Holy Spirit. मेरा पवित्र आत्मा में बपतिस्मा कर दीजिए। And believe that God will baptize you. और विश्वास करिए कि परमेश्वर आपका बपतिस्मा करेगा। And when you do that, और जब आप ऐसा करते हैं, when you will experience this baptism of the Holy Spirit. उस समय आप पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को महसूस कर पाएंगे। So how to know that you are baptized in the Holy Spirit? कैसे पता चलता है कि आपका पवित्र आत्मा में बपतिस्मा हो गया है? Last time I told you, how do you know that you are saved? पिछली बार हमने बात की थी, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका उद्धार हो गया है? A lot of time people ask us this question, Pastor, I'm a Christian man. Am I really saved? I'm going to heaven. और कई लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं, पास्टर मेरा उद्धार हो गया है, मैं सच में स्वर्ग जाने वाला हूँ क्या? Brother and sister, if somebody is asking you that I'm saved or not, that means they are really not sure. और अगर कोई आपसे पूछ रहा है मेरा उद्धार हुआ है या नहीं हुआ है, अगर वो इस बारे में बहुत ही ज्यादा ऐसे उलझे हुए हैं, तो इसका मतलब वो अभी भी उलझे ही हुए हैं। If you are saved, you have assurance in your heart. और अगर आपका उद्धार हुआ है, तो आपको अपने दिल में एक भरोसा होता है। There is one confidence that if tonight Jesus will come, I will go to heaven. और एक तरीके का आत्मविश्वास होता है कि अगर आज मैं मर गया, आज यीशु मसीह आया, तो मैं उसके साथ स्वर्ग जाने वाला हूँ। So first is we see that we get an confidence and assurance. सबसे पहली बात हम देख सकते हैं कि हमें एक भरोसा मिलता है, एक आत्मविश्वास मिलता है। Second thing, our life is changed. दूसरी बात, हमारा जीवन बदल जाता है। Our talking, our interaction, our actions, everything changed. हमारा बोलना, हमारा लोगों के साथ बर्ताव करना, हमारी कृति करना, सब कुछ बदल जाता है। So how to know that I am baptized in the Holy Spirit? कैसे पता चलेगा कि मेरा पवित्र आत्मा में बपतिस्मा हो गया है? Last time I told you the initial evidence is speaking in tongues. पिछली बार हमने देखा था कि हमें एक चिन्ह मिलता है कि हम अन्य भाषा में बात करते हैं। So this is the language that is God has given you. और ये एक भाषा है जो परमेश्वर हमें देता है। The definition of tongue is a supernatural language which nobody has learned or taught by anybody. और अन्य भाषा की परिभाषा अगर हम देखें, तो वो एक ऐसी भाषा है, अलौकिक भाषा है, जो आप कभी सीखते नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा एक वरदान के रूप में आपको देता है। For example, if you go to the college, there is a department called as linguistic or language department. और अगर आप कॉलेज में जाएंगे, तो भाषा सिखाने का एक क्षेत्र रहता है। But here nobody can teach you the language. Holy Spirit will give you the language and you will speak by faith. लेकिन यहाँ पर पवित्र आत्मा आपको वो भाषा देता है जो आपको पता नहीं, जिसको आप जानते नहीं, और आपको सीखने की जरूरत नहीं, पवित्र आत्मा ही आपको वो सिखा देता है। So if you have received the baptism of the Holy Spirit, the evidence is you are speaking in tongues. और अगर आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है, तो चिन्ह ये होगा कि आप अन्य भाषा में बात करेंगे। So today our second session we are, as I said, that tongues as a prayer language. और आज दूसरे सेशन में हम देखने वाले हैं अन्य भाषा एक प्रार्थना की भाषा है। Do not mix this tongue as prayer language with the gift of tongues. और इस प्रार्थना की भाषा, जो अन्य भाषा प्रार्थना की भाषा है, उसका जो तुलना है, आप ऐसे वरदान से मत कीजिए। Do not mix this with 1 Corinthians chapter 12 gift of tongues. और इसको ना आप पहले करेंट 12 में जैसा अन्य भाषा के बारे में लिखा है, उससे मत मिलाइए। So let's turn to 1 Corinthians chapter 14 and verse 1 and 2. और इस समय हम जाएंगे पहले करेंट के 14 अध्याय 1 और 2 वचन में। It says, earnestly pursue love and eagerly desire spiritual gifts, especially the gift of prophecy. For he who speaks in a tongue does not speak to men, but to God. Indeed, no one understands him. He utters mysteries in the spirit. प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके ये कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, वे मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा से होकर बोलता है। Brothers and sisters, here in the verse 1 it says, pursue love.
और यहाँ पर पहले वचन में बोला गया है कि प्रेम का अनुकरण करो। Yes, love is the greatest. सबसे महान है प्रेम। But that doesn't mean rest is not important. इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सारी की बातें व्यर्थ हैं। Love is important, प्रेम महत्वपूर्ण है, but at the same time, Paul says that eagerly desire spiritual gifts. लेकिन पौलुस यहाँ पर कह रहा है कि विशेष रूप से तुम आत्मिक वरदानों के लिए इच्छा रखो। If you are really eager for the spiritual gift, then only God will give you. अगर आज आपके दिल में एक अपेक्षा है, इच्छा है वरदानों के लिए, तभी परमेश्वर आपको उन वरदानों से भरेगा। Some people, if they have this mindset that it is not taught in my church and it is not of any use, then you will not get it. और अगर आज आपकी मानसिक स्थिति है कि मेरे कलीसिया में नहीं सिखाया जाता, मेरे पासवान मुझे नहीं सिखाते और मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो आपको परमेश्वर इन वरदानों को नहीं देगा। Bible says eagerly desire. और बाइबल में तो लिखा है कि विशेष रूप से अपेक्षा रखिए इन वरदानों के लिए। Meaning in Greek is hunger and thirst. और ग्रीक में अगर हम उसका अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है एक भूखे और प्यासे हमें इन वरदानों के लिए होना है। So you need to be hungry and thirsty for these gifts. और आपको आज इन वरदानों के लिए एक भूखा और प्यासा व्यक्ति बनना But in है। this verse says especially the gift of prophecy. और विशेष रूप से भविष्यवाणी के दान के लिए। So many people say, oh, see here it says it's talking about prophecy though, so no need for tongues. और यहाँ पर कोई तो कहेगा यहाँ पे भविष्यवाणी के बारे में लिखा है, तो अन्य भाषा के बारे में क्या है? But in the next verse it says, for he who speaks in tongue does not speak to men but to God. लेकिन अगले ही वचन में अगर हम देखें तो वहां पर लिखा हुआ है कि जो अन्य भाषा में बोलता है वो मनुष्य से नहीं लेकिन परमेश्वर से बोलता है। Indeed, no one understands him, वो भाषा कोई समझ नहीं सकता, but he is speaking mysteries in the spirit. लेकिन वह आत्मा में रहस्यमयी बातें कर रहा है। So here a tongue is compared with the gift of prophecy. और यहाँ पर अन्य भाषा की तुलना भविष्यवाणी के दान से की गई है। Yes, we need the gift of prophecy. हमें भविष्यवाणी का दान चाहिए, But here it says the tongue is used as a prayer language. लेकिन यहाँ पर अन्य भाषा का इस्तेमाल एक प्रार्थना की भाषा में इस्तेमाल हुआ है। Nobody will understand that. कोई भी उस भाषा को समझ नहीं पाएगा। So this prayer language is used in your private use. और ये जो भाषा है वो आप अपने व्यक्तिगत तरीके में अकेले में इस्तेमाल कर सकते हैं। When you are praying alone, जब आप अकेले में प्रार्थना कर रहे हैं and when you are doing that, और जब आप ऐसा कर रहे हैं, oh, you are speaking different mysteries and secret things. और उस समय आप रहस्यमयी और ऐसी अलग अलग बातें कर रहे हैं। When you are praying in tongues, और जब आप अन्य भाषा में बातें कर रहे you हैं, are allowing the Holy Spirit to speak to you and through you. उस समय आप पवित्र आत्मा को अनुमति दे रहे हैं ताकि वह आपसे और आपके द्वारा बात कर सके। So a lot of times many people ask us one question. और अनेक बार अनेक लोग कुछ प्रश्न पूछते हैं, Oh, Pastor, how can I increase my prayer life? कैसे मैं मेरी प्रार्थना का जीवन बढ़ा सकता हूँ? Oh, I pray 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, maximum 1 hour. मैं कभी कभी 15, 20, आधा घंटा, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा से प्रार्थना कर सकता हूँ। After that, I don't know what to pray. उसके बाद मुझे मालूम नहीं मुझे क्या प्रार्थना करनी है। I prayed for myself, my church, my family, now my nation, but what else to pray? मैं अपने घर के लिए प्रार्थना करता हूँ, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ, मेरे देश के लिए प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद मुझे पता ही नहीं मुझे क्या प्रार्थना करनी है, Because they fall short of the words. क्योंकि वो शब्द में कम पड़ जाते हैं The vocabulary they have is almost exhausted. और शब्दकोश जो उनका होता है वो खत्म ही हो जाता है। So that time the gift of that time this tongue as a prayer language is come to your aid. और उस समय जब आपके पास शब्द नहीं है, ये अन्य भाषा का जो एक प्रार्थना की भाषा है वो उस समय आपके काम आएगी। So when you begin to speak in these tongues और जब आप अन्य भाषा बोलना शुरू करते हैं in your prayer life, आपकी प्रार्थना के जीवन में, you can pray for hours. आप घंटों घंटों प्रार्थना कर सकते But हैं। people say, but I don't understand it. लेकिन लोग बोलेंगे मुझे तो समझ ही नहीं आता। So you don't have to understand it. आपको समझने की जरूरत नहीं है, God understands. परमेश्वर समझता है। This believer's life is a lot of times it doesn't make sense. और कई बार विश्वासी का जीवन जो है उसका मतलब ही समझ नहीं आता। Especially if you are a man and woman of faith, many things that you do, it is not nobody can understand it. और कई बार जब आप एक ऐसे स्त्री पुरुष हैं जो विश्वास के मनुष्य हैं, कई बार आपके जीवन से किसी को समझ में ही नहीं But आएगा। let me tell you, our God understands. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर समझता है। So this tongue is a means of communion between an individual and God. और ये अन्य भाषा के द्वारा हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं। ये एक जरिया है मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जुड़ने का। And what is prophecy? और भविष्यवाणी का अर्थ क्या है? Prophecy is you are communicating with the people. और भविष्यवाणी का मतलब जब हम लोगों से बात करते हैं। So we see that when you are praying in tongues, you are communicating with God. और जब हम अन्य भाषा में बात करते हैं उस समय हम परमेश्वर से बात करते हैं। But when you are prophesying, you are communicating with people. लेकिन जब हम भविष्यवाणी करते हैं उस समय हम लोगों से बात करते हैं। When you pray in tongues, जब आप प्रार्थना करते हैं अन्य भाषा में, you are yourself is edified.
आप खुद आपकी उन्नति हो जाती But है। when you are prophesying, लेकिन जब आप भविष्यवाणी करते हैं, other people are edified. दूसरे लोगों की उन्नति So होती है। that two things are important. तो ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। We need to edify others. हमें दूसरों की उन्नति करनी है, But what about our own self? और हमारी खुद की उन्नति के बारे में क्या? I meet many pastors. और आज मैं अनेक पासवानों से मिलता हूँ। Oh, they go to prayer meetings. वो अनेक प्रार्थना की सभाओं में जाते हैं। God uses them mightily on the stage. परमेश्वर उन्हें स्टेज पे महान तरीके से इस्तेमाल करता है, Signs and wonders happen. और चिन्ह और चमत्कार होते हैं। Oh, many people are healed. अनेक लोगों को चंगाई भी मिलती है। But when they come home, लेकिन जब वे अपने घर में आते हैं, they are very exhausted. वे पूरी तरीके से थक जाते हैं। Some pastors even say that I get angry. और अनेक पासवान कहते हैं मुझे गुस्सा आता है। Many people even when they are sleeping, they think that if Jesus comes tonight, I will go to heaven or not. और अनेक लोग ऐसे पासवान हैं जो सोते हैं तब उनको ऐसा लगता है कि अगर आज यीशु आया तो मैं सच में स्वर्ग में जाऊंगा या नहीं। But other people are blessed लेकिन बाकी लोगों को तो आशीर्वाद मिला है because of their prophecies. उनकी भविष्यवाणियों की वजह से। So here Paul is saying और यहाँ पर पौलुस कह रहा है that the gift of prophecy, the gift of healing and other things is for people's benefit. कि भविष्यवाणी का दान जो है, चंगाई का दान जो है, वो दूसरों के लाभ के लिए है। But what about my own self? लेकिन मेरे खुद के बारे में क्या? So when you speak and pray in tongues, you are encouraging yourself. और जब आप प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं, उस समय आप खुद की उन्नति कर रहे हैं। So that's why many people object tongues, और इसके लिए अनेक लोग आज विरोध में आ रहे हैं इस अन्य भाषा के। because they say that, oh, nobody understands it. और लोग कहते हैं अरे किसी को समझ ही नहीं आती ये भाषा, Yes, nobody needs to understand. किसी को समझने की जरूरत ही नहीं। You are praying for your own self. आप अपने खुद के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। Remember that you have you also have your own spiritual life. याद रखिए कि आपका खुद का आत्मिक जीवन भी है। And if you are in ministry, the enemy will attack you. और अगर आप सेवा में हैं तो शैतान अनेक बार आपके ऊपर हल्ले करेगा। So we need to encourage ourselves. और इसके लिए हमें अपने आप को यीशु मसीह में, परमेश्वर में उत्तेजित करना है। Bible says in the in Old Testament that David encouraged himself in the Lord. और पुराने नियम में अगर हम देखें तो दाऊद अनेक बार अपने आप को खुद में उत्तेजित करता था। So this second session we are seeing that prayer tongue as a prayer language. और आज दूसरे सेशन में हम देख रहे हैं कि अन्य भाषा प्रार्थना की भाषा है। So next session we will see that tongue as a gift that can edify the church. और फिर उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि कैसे अन्य भाषा एक ऐसा वरदान है जो एक दान के रूप में दिया गया है और वो दूसरों की उन्नति के लिए So है। we need to speak that tongues as a gift only when there is somebody to interpret that tongues. और वो दान हमें तभी इस्तेमाल करना है, तभी हम अन्य भाषा में बोलना है जब कोई वहां पर मतलब बताने के लिए हो। So here we see, can you turn to verse 14, 1 Corinthians 14 and verse 14. और इस समय हम जाएंगे पहले कोरिन्थी 14 अध्याय और 14 वचन में। Same chapter, just 14 verse. वही अध्याय है लेकिन 14 वचन है। It says, for I pray in a tongue, my spirit prays. और इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, But my understanding is unfruitful. परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। What is the conclusion then? तो इसका परिणाम क्या है? I will pray with the spirit कि मैं आत्मा में प्रार्थना करूं and I will also pray with understanding. और मैं बुद्धि से भी प्रार्थना I करूं। will sing with the spirit मैं आत्मा से गाऊंगा and I will also sing with the understanding. और मैं बुद्धि से भी गाऊंगा। If you bless with the spirit, यदि आप आत्मा से ही धन्यवाद करेंगे, so here it says that I will pray in the spirit and I will pray with understanding. और यहाँ पर बोला गया है कि मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और मेरी बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। One person said to me, one pastor और एक पासवान ने मुझसे कहा who do not believe in tongues. जो अन्य भाषा में विश्वास नहीं Oh, करते, he says, Pastor, my God understands Hindi language, my prayer. और वो कहने लगे पासवान परमेश्वर को हिंदी भाषा समझती है। Yes, God knows Hindi language. हाँ, परमेश्वर को हिंदी समझती है। But we are talking about, but he says that when you guys pray, nobody understands. और वो कहने लगे अरे जब तुम लोग प्रार्थना करते हो तो किसी को समझ ही नहीं आता। But Bible says that you need to pray with understanding and also without understanding. और बाइबल कहता है कि तुमको ऐसे प्रार्थना करनी है तुम्हारी बुद्धि के साथ और बिना बुद्धि के साथ भी। And when you are praying with understanding, it should be in the setting of the church. और जब आप बुद्धि से प्रार्थना कर रहे हैं वो तब होना चाहिए जब आप कलीसिया में हैं। When you are in the church, you need to remind yourself that people are listening to you. और जब आप कलीसिया में हैं तब आपको अपने आप को याद दिलाना है कि लोग मेरी सुन रहे हैं। In Paul's time, what was happening was people received the gift of tongues, और पौलुस के समय में जब भी किसी को अन्य भाषा का दान मिलता था and they had that tongues as a prayer language. और जब उनके पास वो अन्य भाषा प्रार्थना की भाषा थी, And sometimes when pastor or deacon is to tell them pray in the church, और कभी-कभी पासवान उनको कहते थे चलो तुम प्रार्थना करो कलीसिया so में। people used to start to pray in that prayer language tongues. और उस समय लोग जो थे वो अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करते थे And hours they used to pray. और घंटों-घंटों प्रार्थना करते रहते थे। Then they used to say, no, I'm praying, but I don't know the Holy Spirit is praying through me.
और वो कहते थे मुझे मालूम नहीं पवित्र आत्मा मेरे द्वारा प्रार्थना कर रहा है। And later we will see that the person who is praying in tongues also can control when he can stop. और हम बाद में देखेंगे कि जो व्यक्ति अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है वो खुद को नियंत्रण में भी ला सकता So है। Paul is saying that, see, if you have a prayer language, do that in your own private life. और पौलुस कह रहा है अगर तुम्हारे पास अन्य भाषा है, प्रार्थना की भाषा है, तो व्यक्तिगत रूप से अकेले में परमेश्वर के साथ बिताओ। Paul is not telling them to pray in tongues in the church, but he's saying speak in tongues. और पौलुस यहाँ पर कलीसिया को ऐसा कह रहा है कि तुम अन्य भाषा में प्रार्थना मत करो, लेकिन अन्य भाषा में बोलो। I will repeat that one more time because there is the confusion. और मैं एक और बार ये बोलूंगा क्योंकि अनेक बार इसमें उलझन है। People just take tongues, but you need to remember it says there is praying in tongues and there is speaking in tongues. लोग सिर्फ भाषा अन्य भाषा बोलते हैं। एक प्रार्थना करना है अन्य भाषा में और एक बोलना है अन्य भाषा In में। the church, when the people are around, speak in tongues. और जब कलीसिया में हम जाते हैं, जब लोग हमारे साथ हैं, उस समय हमें अन्य भाषा में बोलना है। Only when there is a interpretation. सिर्फ उस समय जब कोई उसका अर्थ बताने वाला है। But if you are in a church where the pastor says, now everybody pray in tongues. और अगर आप एक ऐसी कलीसिया में जहाँ पे पासवान कहते हैं कि ठीक है चलो अभी हम प्रार्थना करेंगे, सब अन्य भाषा में प्रार्थना करें, That is not bad. You can pray that. गलत नहीं है, आप ऐसे प्रार्थना कर But सकते हैं। only remember that you don't have to scream and shout. लेकिन याद रखिए आपको चिल्लाना और चीखना नहीं है। Because the problem is that people, when they start speaking in tongues, they are very loud and people are just shaking their hands, and that is where it gets awkward. और अनेक बार जब लोग अन्य भाषा में बात करते हैं तो चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं, अपने हाथों को हिलाने लगते हैं, अलग अलग तरीके का रवैया करने लगते हैं। वैसा हमें नहीं करना We है। don't have to focus the attention on ourselves, but on God. और हमें लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित ना करते हुए परमेश्वर पर ध्यान लगाना है। So because of this, many people think that, see, this tongue-talking people, this Pentecostal people, this charismatic people, these people, they are not good because they are shouting, screaming. Yes, that is wrong. We need to do it in a proper way, in a right tone. और अनेक बार लोगों को लगता है ये पेंटिकॉस्टल लोग या अन्य भाषा बोलने वाले लोग अलग अलग तरीके का ऐसा व्यवहार करते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, हाथ हिलाते हैं। हमें सही तरीके से अन्य भाषा का इस्तेमाल करना आना चाहिए। Going forward, that what happens when we pray in tongues? क्या होता है जब अन्य भाषा में हम प्रार्थना करते हैं? Especially go to verse 4. और विशेष रूप से चौथे वचन में हम जाएंगे। It says, he who speaks in an unknown tongue, he edifies himself. यहाँ पर लिखा हुआ है एक ऐसा व्यक्ति जो अनजान भाषा में बातें करता है, वो अपने आप की उन्नति करता है। So if you see the word edify, अगर आप उन्नति शब्द देखें in the language in Greek, Also, you're on mute. Hello. है कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। so you need to speak and build your body, your spiritual man. और की उन्नति करनी है, आप खुद के शरीर को, आत्मिक व्यक्ति को बनाना है। It says repair. और यहाँ पर बोला गया है मरम्मत करना। Lot of times as we are living in this world, और अनेक बार जब हम इस दुनिया में जी रहे हैं, we sin knowingly, unknowingly. हम जाने में अनजाने में पाप करते हैं। We get angry, we get bitter, many things happen. हम गुस्सा होते हैं, हम अपने दिल में ऐसा कठोरता रखते हैं। So when we begin to pray in tongues, लेकिन जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करते हैं, you are repairing your spiritual man. उस समय आप अपने आत्मिक व्यक्ति की मरम्मत कर रहे हैं। And it says, who are you building? और यहाँ पर पूछते हैं किसको आप बना रहे हैं, Who are you repairing? आप किसकी मरम्मत कर रहे Who हैं, are you restoring? आप किसकी पुनर्स्थापना कर रहे हैं। Bible says your spirit, और बाइबल कहता है आपकी आत्मा की, your soul, आपके जीव की and all your body. और आपके शरीर की। So you are refreshed in the presence of God. और उस समय आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति में एक
ताजा तवाना महसूस करते And हैं। that's why in verse 5 Paul says, I would like every one of you to speak in tongues. और इसके लिए पौलुस कहता है मेरी तो इच्छा है कि तुम में से सभी लोग अन्य भाषा में बोलो। And brothers and sisters, because when everyone will speak in tongues, and what he's telling that everyone, when you pray, you need to speak in tongues. और यहाँ पर वो ऐसा नहीं कह रहा कि सब लोग अन्य भाषा में बोलने लगो, लेकिन तुम व्यक्तिगत रूप से हर एक व्यक्ति अन्य भाषा में प्रार्थना करो। Many believers, they wait for Sunday to Sunday. अनेक विश्वासी सिर्फ सोमवार के लिए रविवार के लिए इंतजार करते हैं। Oh, when I come to church, I get very much blessings of God. I feel fresh, everything. But when you pray every day in tongues, you are fresh every day. और मैं जब कलीसिया में आता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मुझे बहुत ही ज्यादा ताजा तवाना लगता है, लेकिन अन्य भाषा के इस ऐसी प्रार्थना की भाषा से आप हर एक दिन ताजा तवाना महसूस कर So सकते हैं। Paul says that everyone, I wish that everyone should speak in tongues, verse 5. और वचन 5 में ऐसा लिखा है, पौलुस कहता है मेरी इच्छा है कि सभी लोग अन्य भाषा में बात करें। And those who are writing down, even in verse 18, he says, I thank God that I speak in tongues more than all of you. और मैं चाहता हूँ जो लोग लिख रहे हैं वो लिख ले कि पौलुस कहता है 18 वचन में कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सब लोगों से ज्यादा अन्य भाषा में बात करता हूँ। And also in verse 39, he says, I do not forbid speaking in tongues. और वहां पर 29 ऐसे वचन में लिखा हुआ है कि मैं किसी को भी मना नहीं करता कि तुम अन्य भाषा में बात करो। So all this tells us that a tongue is a blessing from God. और हम जानते हैं कि अन्य भाषा जो है वो परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक वरदान है। It builds you up, वह आपकी उन्नति का कारण and बनता है, when you are builded up, और जब आपकी उन्नति हो जाती है then the church can be builded up. उसके बाद आप कलीसिया की उन्नति का कारण बन सकते हैं। So tongues, as today's session is praying in tongues as a prayer language. और आज हम देख रहे हैं अन्य भाषा एक प्रार्थना की भाषा है। So brothers and sisters, we need to remember there are some blessings when we pray in tongues. और आज हम देखेंगे कुछ आशीर्वाद हमें मिलते हैं जब हम अन्य भाषा में बात करते हैं, प्रार्थना करते हैं। First blessing, सबसे पहला आशीर्वाद, it is a physical benefit. हमारे शरीर को उसका फायदा होता है। And you can go on internet. This is a survey that one man has done. और ये एक तरीके का सर्वेक्षण एक व्यक्ति ने किया, आप इंटरनेट पे भी जाकर चेक कर सकते हैं। Is some Dr. Carl, and he has done a survey. He's an MD doctor about the benefits of tongues. और एक एमडी डॉक्टर है, उन्होंने डॉक्टर काल करके उन्होंने एक सर्वेक्षण किया है इस विषय में। So for many years he was doing this research. और वो अनेक सालों से ये रिसर्च कर रहे थे। So after, so he was doing the research on the people who are talking in tongues and praying in tongues. और वो एक ऐसे लोगों के ऊपर रिसर्च कर रहे थे जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं। This study revealed that there is an healing power that is released from our own bodies when we are speaking in tongues. और वो कहने लगे कि जब एक विश्वासी व्यक्ति जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना की वजह से उसके शरीर में एक चंगाई ऐसे व्यक्त होती है, निकलती है। He says that the brain releases two chemical secretions that are directed into our immune system, giving us 35 to 40% boost to our immune system. और वो कहते हैं कि जब हम अन्य भाषा में बात करते हैं उस समय हमारी जो ऐसा दिमाग है उसमें 2 तरीके के ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से हमारी जो प्रतियोग ऐसी शक्ति है, जो इम्यूनिटी है, वो अचानक से 35 से 40% बढ़ जाती है। So this is not strange. We are living today in this virus situation. और ये आज अलग नहीं है, वायरस की सिचुएशन में आज जी रहे हैं। And every परिस्थिति day में people are saying your immune system should be strong, your health should be strong, so that you can resist the sicknesses. और आज लोग बोल रहे हैं आपकी प्रतिरोध शक्ति बहुत ही ज्यादा मजबूत होनी चाहिए, आपका शरीर मजबूत होना चाहिए ताकि आप इन बीमारियों से बच सके। So if today you can start praying in tongues and you can see that your immune system also can be strong. और आज से आप प्रार्थना करना शुरू कर सकते हैं, अन्य भाषा में बोलना शुरू कर सकते हैं और देखिए आपकी प्रतिरोध शक्ति कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। See, brothers and sisters, whatever God has given us, it is for our benefit. और भाई बहन, परमेश्वर ने जो भी हमें दिया है वो हमारे लाभ के लिए दिया गया है। Your body is the temple of the Holy Spirit. आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है So you need to take care of that body. और आपको शरीर का ख्याल रखना So जरूरी when है। you are praying in tongues, first thing is your health is also benefited. सबसे पहली बात, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं आपका शरीर की उन्नति होती है, आपका शरीर को लाभ मिलता है। Second thing, दूसरी बात, when you are speaking in tongues, it can eliminate selfishness from our prayer life. और जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हमारे जीवन से जितना भी मतलबीपन है वो निकल जाता है। A lot of times people are when they are praying, it is all about me, myself, my family. और अनेक बार जब लोग प्रार्थना करते हैं वो सिर्फ अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, सिर्फ खुद के लिए ही प्रार्थना करते हैं So and after some time they are finishing the prayer. और उसके बाद वे प्रार्थना खत्म कर देते हैं। But when people are praying in the tongues, as it is an unknown language, they are praying mysteries and they are praying so much things that is impacting
many people. और जो लोग ऐसे पवित्र आत्मा के द्वारा अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, वो लोग लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, रहस्यमयी बातें बोलते हैं, ऐसी बातें बोलते हैं जिनके बारे में उनको ज्ञान भी नहीं है, जिन बातें उन्हें पता भी नहीं है। There are many testimonies. अनेक ऐसी साक्षियां हैं। I heard one testimony मैंने एक गवाही सुनी that one brother suddenly he came to home and Holy Spirit just led him to speak in tongues. और एक भाई अपने घर पर आए और पवित्र आत्मा ने उनको बोला कि तुम अभी अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करो। So he started to pray in tongues for 1 hour. और 1 घंटे तक वो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे। And then when he was doing that, और जब वे ऐसा कर रहे थे, suddenly after 1 hour he got a phone call 1 घंटे के बाद उनको एक फोन कॉल आया that one of his friend got in a big accident. कि उनके एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया। And as he was praying in these tongues, और जब वे अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे, that time he was seeing his friend's face in the time of prayer. और उस समय प्रार्थना के समय में उनको अपने दोस्त का चेहरा दिखाई दे रहा था। So he said, I don't know what to pray for him. और वो कहने लगे मुझे मालूम नहीं कि उसके लिए मुझे क्या प्रार्थना So करनी when है। you don't know what to pray, we can pray in tongues. और जब आपको पता नहीं कि क्या प्रार्थना करनी है, उस समय आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर So सकते as he हैं। was praying, और जब वे प्रार्थना कर रहा था, so there was an accident. The person, his car flipped over a couple of times, और वो जो गाड़ी थी उस व्यक्ति की, वो 3-4 बार ऐसे लड़खा कर उधर गिर गई, but he came out unharmed. लेकिन वह गाड़ी से बिना किसी मुसीबत के बाहर निकल के आया। Oh, because somebody was praying for him. क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि कोई तो उसके लिए प्रार्थना कर रहा Brothers था। and sisters, it says that when you are praying or when you are speaking in tongues, you are doing it, you are revealing mysteries. और यहाँ पर बोला गया है जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, मानो आप रहस्यमयी बातें बता रहे हैं। Another thing, when you are praying in tongues, अगली बात, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते brothers हैं, and sisters, it is also you are leading into a supernatural realm. उस समय आप अलौकिक बातों में चले जाते हैं। You are very close to revelations, visions, and dreams. और उस समय आप सपनों से और ऐसे दर्शनों से और ऐसे महान महान प्रकाशनों के पास चले जाते And हैं। that's why Joel said in chapter 2 that in the last days I will pour out my spirit. और योएल की पुस्तक में बोला गया है कि अंतिम दिनों में मैं पवित्र आत्मा का बर्षाव करूंगा। Why did God pour out his spirit? परमेश्वर ने क्यों अपनी पवित्र आत्मा का बर्षाव किया है? Just to tell them that I'm very spiritual. ये बताने के लिए कि मैं बहुत ज्यादा आत्मिक हूँ। Oh, I have a lot of power. No. It is given, the Bible says, so that your sons and daughter can prophesy. और ये इसके लिए दिया गया है ताकि आपके बेटे और बेटी भविष्यवाणियां कर सकें। Oh, the old men may dream dreams, और जो बूढ़े लोग हैं वो सपने देख सके, and the young men will see visions. और जो जवान लोग हैं वो दर्शन देख सके। Why does God give Holy Spirit to us? आखिर परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा क्यों दिया है? Brothers and sisters, if you want the name of Jesus to be lifted high in this generation, अगर भाई बहन आप चाहते हैं कि यीशु मसीह का नाम इस पीढ़ी में ऊंचा उठाया जाए, why only few people are getting saved? आखिर सिर्फ क्यों थोड़े ही लोगों का उद्धार हो रहा है? Because not all believers are doing the work of God. क्यों? क्योंकि सारे विश्वासी परमेश्वर का कार्य नहीं कर रहे। Only few are giving tracts, only few are giving the gospel. क्योंकि सिर्फ कुछ ही लोग ट्रैक्स बांट रहे हैं, कुछ ही लोग वचन दे रहे हैं। Bible says that when people say, but no, I'm very afraid. लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं मुझे बहुत डर लगता है। But Bible says when the Holy Spirit comes upon you, you will receive power. लेकिन वचन तो ऐसा कहता है कि जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, आपको सामर्थ प्राप्त होगा। So if your children in the church are there, the Holy Spirit will come upon them and they will also begin to prophesy. And prophesy means they will give message. और जब आपके बच्चे कलीसिया में जाते हैं, उस समय पवित्र आत्मा उनके ऊपर आएगा और परमेश्वर उनके द्वारा भी भविष्यवाणियां करेगा। And I've seen many children, 8 years old, 9 years old, 10 years old. God, they have received the power of the Holy Spirit. और मैंने देखा है 8 साल के बच्चों को, 9 साल के बच्चों को कि उन्होंने पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त किया है Oh. और उसके द्वारा वे भविष्यवाणियां करने लगे हैं। They are witnessing to a lot of people. और आज वे अनेक लोगों को गवाह बन रहे हैं। They are witnessing to their bus drivers. वो उनके बस ड्राइवर को गवाह बन रहे They हैं, are witnessing to their friends. उनके दोस्तों के बीच में गवाह बन रहे हैं। Come to Sunday school, come to this, and many people are coming to Christ. और वे अनेक लोगों को संडे स्कूल को, चर्च को बुलाते हैं और अनेक लोगों का उद्धार हो रहा है। What I'm trying to tell you that when you are praying in that prayer language, you are open to the revelations. और मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि जब आप प्रार्थना करते हैं अन्य भाषा में, उस समय आप अलौकिक स्वर्गीय बातों के खुल जाते We हैं। even see in a book of Acts that Peter was in Joppa and he was praying and he saw a vision. और हम देख सकते हैं कि पतरस जोपा में था और वे प्रार्थना कर रहा था और अचानक से उसको एक दर्शन प्राप्त हुआ है। Till now, Peter has never received any vision.
और अभी तक पतरस को आज तक कभी भी दृष्टांत नहीं हुआ था, दर्शन नहीं मिला But था। when he was baptized in the Holy Spirit, लेकिन जब उसका पवित्र आत्मा में बपतिस्मा हो गया oh, Bible says that he saw a vision and the heavens were open. और उस समय उसके लिए स्वर्ग खोला गया और उसको दर्शन दिया गया है। Some of you that are listening to this message, और आज जो इस संदेश को सुन रहे हैं, maybe till now you have not received any supernatural things in your life. शायद आपने आज तक अपने जीवन में अलौकिक बातों को नहीं देखा You never होगा, had a vision. आपको कभी दर्शन नहीं मिला You never होगा, had a dream. आपको कभी सपना नहीं आया होगा Nobody was healed through your life. और शायद कोई भी आपके जीवन से चंगाई नहीं पाया होगा। But get ready as you are baptized in the Holy Spirit. लेकिन आज तैयार हो जाइए, जब आप पवित्र आत्मा में बपतिस्मा प्राप्त करेंगे The power of the Holy Spirit will come. उस समय पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर आएगा। When you simply you can say, God bless you. The power of the Holy Spirit's anointing will come through your mouth so mightily that people can be blessed. और आप एक सामान्य रूप से परमेश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे इतना भी बोलेंगे, उस समय पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा लोगों को स्पर्श होगा और लोगों को आशीर्वाद मिलेगा। So when the fourth thing we see that when people are praying in tongues and praying in the prayer language, और चौथी बात, जब लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, there is a lot of times mighty revelations they receive. अनेक तरीके के महान प्रकाशन वो ऐसे पाते हैं। People receive different ministries. लोग अलग अलग ऐसी सेवकाओं पाते हैं। So that's what the apostles received when Paul was Macedonia stood and said, we see that they received new directions in ministries. और हम देख सकते हैं कि जब पौलुस प्रार्थना कर रहा था तो मकदूनिया का एक व्यक्ति आकर उसके सामने खड़ा हो गया दर्शन में। तो हम देख सकते हैं कि जब लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपका अलग अलग तरीके के सेवा में मार्गदर्शन भी करेगा। Another thing, when you are praying in the tongues, एक और बात, जब आप प्रार्थना करते हैं अन्य भाषा में, so somebody has said praying in tongues is like like putting a kick to your motorcycle. और प्रार्थना करना अन्य भाषा में तो मानो अपनी गाड़ी को एक किक देना है। So when you are using the kick or self start button, your car or your bike starts. और जब आप सेल्फ स्टार्ट बटन या ऐसे किक इस्तेमाल करते हैं तो आपकी गाड़ी शुरू हो जाती है। So you see, we are in a natural realm. और हम कहाँ पर हैं? हम ऐसे सामान्य ऐसे प्राकृतिक ऐसी बातों में हैं। But the moment you begin to pray in tongues, लेकिन जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करते हैं, suddenly you are aware of a supernatural realm. अचानक से आप अलौकिक ऐसी बातों में चले जाते हैं। Suddenly you begin to feel sensitive. अचानक से आप सहनशील हो जाते हैं। Suddenly you begin to receive some kind of message from God. अचानक से आपको परमेश्वर से एक संदेश मिलता है God begins to speak to you. और परमेश्वर आपसे बातें करने लगता है। So that's what. Praying in tongues is ushering you into the supernatural dimension. और मानो तो ऐसे अन्य भाषा में प्रार्थना करने से आप ऐसे प्राकृतिक जीवन से अलौकिक जीवन में चले जाते हैं। So this is another use of praying in tongues. और ये एक दूसरा तरीका है जब हम प्रार्थना करते हैं ऐसे अन्य भाषा में। Also, it says that when you pray in tongues, you can praise and worship God. और जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं उस समय आप परमेश्वर की स्तुति और आराधना भी कर सकते हैं। For example, if somebody blesses us today. और सोचिए अगर आज आपको कोई आशीर्वादित करे। For example, if somebody blesses you with, for example, 1 crore rupees. सोचिए आज आपको कोई 1 करोड़ रुपए दे दे। So you can just say thank you. आप सिर्फ बोल सकते हैं धन्यवाद। You're not even smiling. I said 1 crore rupees. कोई हंस भी नहीं रहा है, मैंने बोला 1 करोड़ रुपए। Amen. आमीन। So if you have to thank that person, और अगर आज आपको उस व्यक्ति को धन्यवाद करना है, or for example, I don't even use money because not many people, he's talking about 1 crore rupees. I will talk about somebody giving blood or their own kidney or something to a person. सोचिए अगर किसी व्यक्ति ने आपको किडनी दिया या आपको ऐसे बहुमूल्य बातें दी जिसकी आपको जरूरत थी And because of that, your life was saved. और जिसकी वजह से आपका जीवन बच गया, How are you going to thank that person? आप उस व्यक्ति को कैसे धन्यवाद करेंगे? You will say English word thank you, आप बोलेंगे धन्यवाद, or maybe I'm grateful, या आप बोलेंगे अरे मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा खुश, ऐसा मुझे बहुत ज्यादा धन्यवाद है तुम्हारा, or one more word. क्या आप कुछ एक और शब्द इस्तेमाल But you करेंगे? want to thank him so much, लेकिन आप उसको कितना ज्यादा धन्यवाद करना चाहते हैं, but you don't have vocabulary or you don't have enough words. लेकिन आपके पास ज्यादा शब्द भी नहीं है, आपके शब्दकोश से सब शब्द खत्म हो गए हैं। So similarly, it happens when you are worshiping and praising God. और ऐसा होता है जब हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं। Worshiping is not only singing silent songs. और आराधना का मतलब ये नहीं कि हम शांत गाने गाएं, Worship also includes thanksgiving and being grateful to God and begin to praising His name. और आराधना करना मतलब परमेश्वर को धन्यवाद करना, परमेश्वर का शुक्रगुजार करना है। Also, it says that Holy Spirit is like you're praying, you're like groaning. It's just like you're deep, you're pouring out your heart
nobody should understand that. और जब आप प्रार्थना कर रहे हैं अन्य भाषा में और परमेश्वर को आप धन्यवाद करना चाहते हैं, तो आपका जो दिल है अंदर से पूरा रो रो के परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता है, और वो पवित्र आत्मा के द्वारा हो So सकता है। when you don't have enough words and you begin to say that, Lord, I want to thank you, and begin to pray in that prayer language of tongues, and for hours you can thank God. You are not understanding it, but God is getting blessed. He knows that my child is really thankful to me. और जब आप परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं और अन्य भाषा में आप बात करना शुरू करते हैं, उस समय आप परमेश्वर को धन्यवाद कर सकते हैं ऐसी भाषा में जो आपको समझ में नहीं आती, लेकिन परमेश्वर को उससे आशीर्वाद मिल रहा है। Another blessing of praying in tongues. एक और आशीर्वाद जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, Many times people have many sorrow in their hearts. अनेक लोगों के दिल में अनेक ऐसे दुख होते हैं, Many people have many types of pain in their heart, अनेक लोगों के दिल में बहुत ज्यादा दर्द होता है, and they don't know how to pour it out completely. और उनको पता नहीं कि वो कैसे परमेश्वर के सामने उंडेल सकेंगे। Even in Old Testament, we see Hannah. और हम पुराने नियम में देख सकते हैं हन्ना को, So she was praying, but nobody was seeing, but only her lips were stammering. वह प्रार्थना कर रही थी लेकिन उसकी शब्द नहीं सुनाई दे रहे थे, वो सिर्फ अपने मुंह में ऐसा बोल रही थी। Oh, people, what was the initial reaction of Eli? और इली का ऐसा पहला प्रतिक्रिया क्या थी? Oh, this woman is drunk. शायद ये औरत ने शराब पी है। When people saw the apostles speaking in tongues, what they said, they are drunk. और जब लोगों ने प्रेरितों को देखा कि वे अन्य भाषा में बात करें, लोगों की प्रतिक्रिया की थी क्या थी कि उन्होंने तो शायद शराब पी है। So that's why many people look at the people who are speaking in tongues and they say these are crazy people. और इसके लिए अनेक लोग जो अन्य भाषा में बात करते हैं, लोग उनको बहुत ही ज्यादा न्याय करते हैं, बोलते हैं ये लोग बेवकूफ लोग हैं। It doesn't matter. People call me crazy. It doesn't matter. It doesn't matter anything as long as God is listening to it. And when nobody understood, God understood the pain of Hannah. और मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई मुझे बेवकूफ कहे या कुछ भी कहे, मैं इस भाषा में बोलूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब कोई भी उस भाषा को नहीं समझ पा रहा था, परमेश्वर हन्ना की प्रार्थना को सुन पा रहा And था, God gave her a son. और परमेश्वर ने हन्ना को एक बेटे से आशीर्वादित किया है। Oh, brothers and sisters, that's what, when we have that sorrow, just begin to pray in tongues. और जब आपके दिल में बहुत ही ज्यादा दर्द है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, उस समय पवित्र आत्मा की अन्य भाषा में बात करना शुरू And when करिए। you do that, all that pain and everything, that unforgiveness, that bitterness, that anger which you have will come out. और उस समय जो भी आपके दिल में आपने अगर किसी को माफ नहीं किया रहेगा, आपके दिल में अगर कड़वापन रहेगा, ऐसी बातें रहेंगी जो परमेश्वर को पसंद नहीं आती, वो सारी चीजें आपके दिल से निकल जाएंगी। So today in the second session, I think the time is getting over, that we are looking at tongue as a prayer language. और आज हम दूसरे सेशन में देख रहे हैं कि प्रार्थना जो है वो एक ऐसी अन्य भाषा है जो प्रार्थना की भाषा है, So it is edifying yourself. और वो आपकी उन्नति के लिए है। That's why Paul says that I speak in tongues more than you all. और पौलुस कहता है कि मैं तुम सभी लोगों से ज्यादा अन्य भाषा में बात करता हूँ। Paul says that I want everyone to speak in tongues. पौलुस कहता है मैं चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति अन्य भाषा में बात करे। Paul says do not forbid everyone to speak in tongues. और पौलुस कहता है किसी को रोको मत कि वो अन्य भाषा में बात ना करे। But I know that there are many questions. Many of you have questions, but this verse says that tongues will cease, and also we are going to deal with that. और आप लोग के पास अनेक प्रश्न होंगे और आपके पास प्रश्न होंगे कि अन्य भाषा तो बंद होने वाली है, उस सारी बातों का हम उत्तर देंगे। Brothers and sisters, just we need to understand that the gift of the tongue in Acts, then we saw that the tongue as a prayer language and that tongue as a gift of the Holy Spirit. अभी तक हमने अन्य भाषा के बारे में 3 बातें देखी हैं। अन्य भाषा एक चिन्ह के रूप में जो प्रेरितों के काम में दिया गया, अन्य भाषा एक प्रार्थना की भाषा है, और तीसरा अन्य भाषा जो करिन्थ की पुस्तक में देखा जा सकता है वो एक वरदान है। So it comes under the category of vocal gifts. और ये एक तरीके का बोलने का वरदान है। It comes as and this tongue is a diverse tongues. और ये जो भाषा है वो सिर्फ एक भाषा नहीं है लेकिन अनेक भाषाएं हैं। Diverse tongues, and it also needs interpretation. और ऐसी भाषाओं के लिए हमें उसका अर्थ बताने वाला व्यक्ति भी चाहिए। And prophecy also comes under this vocal gifts category. और भविष्यवाणी का जो दान है वो भी बोलने के वरदानों में ही आता है। So tongue and prophecy is very close. और अन्य भाषा और भविष्यवाणी का जो दान है वो बहुत ही ज्यादा एक साथ है। But prophecy everybody can understand. भविष्यवाणी को तो सभी लोग समझ सकते हैं, But if you have gift of tongues, you need interpretation. लेकिन अगर आपके पास अन्य भाषा का वरदान है तो आपको कोई तो व्यक्ति चाहिए जो उसका अर्थ बता सके। And many times I have seen in my life, I've seen many people have this gift of interpretation of tongues. और मैंने अपने जीवन में अनेक लोगों को देखा है जिनके पास वो अन्य भाषा बताने का वरदान का, ऐसा अर्थ बताने का वरदान है। So for this gifts to operate in your life, first thing I told you last session, you need the baptism of the Holy Spirit. मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि अगर आपको इस अन्य भाषा का वरदान चाहिए तो आपको पवित्र आत्मा में बपतिस्मा प्राप्त करना होगा। And Jesus will baptize you.
और यीशु आपका बपतिस्म करेगा। And in Jesus' name, you will speak in new tongues. यीशु के नाम में आप नई नई भाषाएं बोलेंगे। So, brothers and sisters, I just want to encourage you. और आज मैं आपको उत्तेजित देना चाहता हूँ। It doesn't matter what denomination, doesn't matter what people are saying, but what the Word of God is saying, you need to rightly divide it at the Word of God. फर्क नहीं पड़ता आज संस्था क्या सिखा रही है, आपके पासवान कोई भी आपको क्या सिखा रहा है, लेकिन बाइबल क्या कहता है वो बहुत बहुत जरूरी है। Last time, I also shared my own testimony मैंने पिछली बार अपनी खुद की ऐसी गवाही बताई थी। that I also didn't believe in all these tongues and everything. मैं भी अन्य भाषा में विश्वास नहीं करता था, But one day I got saved, लेकिन एक दिन मेरा उद्धार हो गया and I had a hunger and thirst for the Word of God, and a hunger and thirst for the presence of God. और उस समय मैं परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर के लिए भूखा और प्यासा हो गया। Oh, some people say, oh, we have Bible, that is enough. और कुछ लोग कहते हैं मेरे पास बाइबल है वही काफी है। But brother, how many times you read the Bible? लेकिन भाई बहन कितनी बार आप बाइबल पढ़ते हैं? How many times can you take the Bible and walk around everywhere in the office and everything? और कई बार तो कुछ लोग ऐसे बाइबल लेकर अपने ऑफिस में इधर उधर घूमते रहते हैं। Oh, last week only I saw that somebody was holding the Bible in their office. They got a memo. और मैंने पिछली बार देखा एक व्यक्ति अपने ऑफिस में बाइबल लेके घूम रहा था, उसको मेमो मिल गया। Oh, brothers and sisters, but you can speak and you can pray and people may call you crazy. It doesn't matter. और कई लोग बार आप अपनी अन्य भाषा में बात करेंगे, लोग आपको बेवकूफ बोलेंगे। So you can pray in 2 times in the praying in tongues. और आप 2 तरीके से प्रार्थना कर सकते हैं You इसमें। can pray loudly when you are alone with God. और जब आप अकेले में हैं परमेश्वर के साथ, तो आप जोर से ऐसे चिल्ला के बात कर सकते हैं। Loudly in the sense that in a decent voice. और चिल्लाने का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ज्यादा व्यर्थ तरीके से करें, लेकिन ऐसी सामान्य तरीके से। But also you can pray in the spirit. लेकिन आप आत्मा में भी प्रार्थना कर सकते हैं। You can just you know that you are praying in your tongues. Your lips are not moving, but you are praying in your spirit. शायद आपके होठों की तो वर्ड नहीं बोल रहे, लेकिन आपके मन में, आत्मा में आप प्रार्थना कर रहे हैं। Brothers and sisters, you will only understand when you get this gift. और आपको ये तभी पता चलेगा जब आप इस वरदान को पाएंगे। So just open yourself to God. और आज अपने आप को खोलिए परमेश्वर के सामने। The disciples had to wait. और सारे शिष्यों को इंतजार करना पड़ा। So maybe you will also wait for some time. और शायद आपको भी इंतजार करना पड़ेगा कुछ समय के लिए। But Bible says God fulfills the desires of the righteous. लेकिन वचन ऐसा कहता है कि धर्मी की सारी इच्छाओं को परमेश्वर पूरा करता है। So we saw that Paul says, desire earnestly for the gifts of the Holy Spirit. और पौलुस कहता है कि सारे आत्मिक वरदानों की इच्छा रखो। So I just want to encourage you with this word. और आज मैं इस वचन के द्वारा आपको उत्तेजित करना चाहता Later, हूँ। Brother Stephen will give us announcement about when the next session will be. But the next session will be the gift of tongues. What is the gift of tongues and the interpretation of tongues? और अभी ब्रदर स्टीफन बताएंगे कि नेक्स्ट सेशन कभी होगा, और नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें हम देखेंगे कि अन्य भाषा का वरदान क्या है और उसका अर्थ समझने का वरदान क्या है। So when you know these categories, then there is no confusion. और जब आप इसको ऐसे भागों भागों में समझेंगे, तब आपके मन में कुछ भी तरीके का ऐसे विचार नहीं आएंगे अलग तरीके The के। people who are confused because they don't know the categories and they don't know what it is. That's why they are confused. और अनेक लोग आज दुविधा में हैं इसके लिए, क्योंकि उनको ये अलग अलग भाग मालूम नहीं और उनको इस भाषा के बारे में कुछ पता नहीं है। So even Brother Stephen comes before that, I would like to pray for you. और ब्रदर स्टीफन आने के पहले मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। Hallelujah. I just ask you to just open yourself. और इस समय मैं आप सब लोगों से विनती करता हूँ कि अपने आप को खोलिए। Oh, hallelujah. Oh, focus yourself on Jesus. आज अपना ध्यान यीशु के ऊपर लगाइए। Jesus will baptize you with Holy Spirit. यीशु आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्म देगा। Tell him, Jesus, I don't want to miss anything. और यीशु को कहिए कि मैं कोई भी चीज गंवाना नहीं चाहता। Whatever you have for me in this life, I want it. और परमेश्वर जो भी तूने मेरे जीवन में इसलिए रखा है, मुझे वो सारी बातें चाहिए। So you don't have to bang your head. You don't have to get anxious. Oh, simple prayer. God, Father, in Jesus' name, baptize me in the Holy Spirit. आपको कुछ भी व्यर्थ ऐसी चीजें करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ परमेश्वर के सामने आना है और कहना है, पिता मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्म दे, और परमेश्वर आपको देगा। But we need to have a holy life. लेकिन उसके लिए हमें एक ऐसा पवित्र जीवन जीना Or जरूरी if you है। have sinned knowingly, unknowingly, ask God to forgive you. और अगर आपने जाने में या अनजाने में ऐसा कुछ पाप किया रहेगा, तो आज परमेश्वर से माफी मांगिए। Bible says He's the Holy Spirit. और बाइबल में लिखा है वे पवित्र आत्मा है, So we need to have holiness in our life. और इसके लिए हमें अपने जीवन में पवित्रता चाहिए। We thank God for the grace of God. हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के अनुग्रह के लिए, But we need to ask for
repent and forgiveness from God. लेकिन हमें परमेश्वर से आज क्षमा चाहिए। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, in the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम में, in the presence of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में, according to the word of God, आपके वचन के अनुसार I pray for your people today. मैं आज आपके लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। Touch them right now. आज उनको स्पर्श कीजिए। Let your mighty presence come upon them, O Lord. आज आपकी अद्भुत उपस्थिति उनके ऊपर आने पाए। Oh, baptize them with the Holy Spirit. आज उनको परमेश्वर पवित्र आत्मा में बपतिस्मा कर दीजिए। Loose their tongue, आज उनकी जबान खुल जाने पाए, that they may begin to speak in unknown tongues, ताकि वे उस अनजान भाषा में, अन्य भाषा में बात करने that लगे, they may be edified. ताकि उनकी उन्नति होने पाए, Oh, that their body and their life be repaired and restored in the name of Jesus. ताकि उनका शरीर, ताकि उनकी आत्मा, उनका जीव पूरी तरीके से आप में पुनर्स्थापित और उन्नति पाने पाए, Oh, so that their prayer life will increase, ताकि उनका प्रार्थना का जीवन बढ़ने पाए, so they can receive the revelations, visions, and dreams. ताकि परमेश्वर वे अपने जीवन में प्रकाशनों को, दर्शनों को और सपनों को पा सके। Oh Lord, do it for your glory. परमेश्वर आज उनके जीवन में ऐसी बातों को करिए। Thank you for everyone that has joined. धन्यवाद उन सारे लोगों के लिए जो आज यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं, They have invested that time. और आज उन्होंने जब ये समय को बिताया है, It is worth it. और सच में ये समय उनके लिए बहुत ही सुंदर होने वाला Oh, है। bless our brother Stephen and his entire team. हमारे ब्रदर स्टीफन को, उनकी पूरी टीम को आशीर्वादित कीजिए, Lord, use them mightily. उन सभी को आशीर्वादित कीजिए और महान तरीके से इस्तेमाल कीजिए। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम में, Amen. आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर फॉर दिस वंडरफुल वर्ड। और मैं चाहता हूँ कि बाकी के जो लोग हैं प्लीज़ वो लेफ्ट ना होवे, क्योंकि ये अनाउंसमेंट जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात जो मैंने फर्स्टली अनाउंस किया था कि अगर ये पेज जब भी हमारा सेशन चलता है या फिर ये पेज एंड अप होता है या फिर एरर दिखाता है, सो आप लोग सेम आईडी सेम पासवर्ड पे आपको फिर से रीलॉग इन करना है ज्वाइन होने के लिए, तो हम लोग कर सकते हैं। एंड उसके बाद जैसे कि पास्टर ने बताया कि आज हम लोग ने गिफ्ट ऑफ टंग्स लाइक आज का मतलब सेकेंड टॉपिक था लाइक गिफ्ट ऑफ टंग्स के बारे में जो हम लोग ने पढ़ा। सो नेक्स्ट सेशन जो है, नेक्स्ट सेशन उसका टॉपिक है कि इंटरप्रिटेशंस ऑफ टंग्स, है ना, अन्य भाषा का अनुवाद। सो ये जो है हमारा सेशन कंटिन्यूस तो नहीं हो रहा, आपको पता है कि लाइक एक दिन छोड़कर एक दिन। सो अभी टुमारो इज संडे, सो मंडे को दोपहर को 12 बजे ध्यान से सुनेगा, मंडे को आफ्टरनून 12 o'clock 12 to 1 जैसा चल रहा है वैसे ही, और टॉपिक होगा इंटरप्रिटेशंस ऑफ टंग्स, अन्य भाषा का अनुवाद का। सो मैं चाहता हूँ कि मैं पर्सनली इसके लिए वेट कर रहा हूँ कि इसके बारे में मुझे और जानना है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको मिस ना करें, क्योंकि इसके बाद का एक और सेशन है जहाँ पर हम लोग जहाँ पर आपका क्वेश्चन आंसर जो होगा वो सेशन होगा। क्वेश्चन आंसर जो भी डाउट्स है सेशंस को लेकर, जो भी कुछ क्वेश्चंस है वो क्लियर किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू द बाइबल को लेकर वर्ड के जरिए पासर करेंगे। और एक्टिवेशन टाइम होगा वो, अगर कोई प्रार्थना कर रहा है कि किसी को अन्य भाषा चाहिए, वो एक्टिवेशन टाइम होगा, एक प्रेयर, एक ऐसा प्रेयर या फिर है ना एक ऐसा मूवमेंट रहेगा कि जहाँ पर परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे कि लोगों को वो मिले। और मैं विश्वास करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों पर वो ओपन हो गया है, वो ऑपरेट होना है अभी। ओके, सो प्रेज गॉड फॉर दैट। और ध्यान में रखिएगा मंडे आफ्टरनून 12 o'clock सेम आईडी सेम पासवर्ड, और मैं इसको मेरे फेसबुक पे या फिर व्हाट्सएप स्टेटस पे मैं अपडेट करूंगा। और जो न्यू लोग हैं, जो लोग पोस्टर देखकर शायद ज्वाइन हुए, क्योंकि आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि पास्टर के तरफ से काफी लोग ज्वाइन हुए हैं। सो नो प्रॉब्लम, आप लोग मिलिएगा, हम लोग मिलेंगे मंडे को दोपहर को 12 बजे। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर आप लोग ऑनलाइन आ रहे हैं, यहाँ पर आप लोग ज्वाइन हो रहे हैं, तो प्लीज यहाँ पर लाइक यहाँ पर कोई है जो लेके ना अनम्यूट, है ना, म्यूट पर नहीं हो रहा है। मैं यहाँ से अनम्यूट कर रहा तो अगेन है ना बैक टू बैक वो म्यूट हो रहा है। सो प्लीज आप उस चीज का ध्यान दीजिएगा। ओके, और प्लीज प्रार्थना कर प्रेयरफुल आओ, और परमेश्वर बहुत चीजों को करने वाला है। लास्ट मैं चाहता हूँ कि जो लोग आज ज्वाइन हुए हैं वो लास्ट तक रहे। ओके, सो मंडे 12 o'clock, और सो प्रार्थना के साथ आएगा। थैंक यू सो मच, एंड पास्टर थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल वर्ड। बाय बाय, या सी यू। थैंक यू पास्टर, थैंक यू, या।